Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support students. Students continue करते with Maharashtra State Board 9th Standard Maths Part 2 Chapter number 3 Triangles Geometry में. So in our previous lecture we did question number 2, question number 3 and question number 4 of practice set 3.1. आज हम करेंगे our next question that is question number 5 of practice set 3.1. So start करते हैं. So before we start with the question, so in our चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस में हमने देखे थे अलग अलग एंगल्स जो फॉर्म होते हैं व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. सो जब दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है एंड एक ट्रांसवर्सल अगर उनको इंटरसेक्ट करता है बच्चों, तो कौन से अलग अलग एंगल्स होते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं. सो हमारे वेरियस एंगल्स है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. सो ऑल्टर्ड एंगल्स हमने किए थे, ऑल्टर्ड एंगल्स होते हैं, देन वी हैव करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन वी हैव इंटीरियर एंगल्स, देन वी हैव एंगल्स इन लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो आज के इस समय हमें इस एंगल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होता है. सो सपोज दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है उनको. सो यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये मेरी दो लाइन पैरेलल है, आरपी पैरेलल टू एमएस, ये दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है मेरा ट्रांसवर्सल डीके. सो ये केस में हमारे एंगल्स इन लीनियर पेयर कौन से हैं. सो बिफोर उस एंगल्स को समझे हमें पता है कि जब एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं सो दो एंगल्स बनके सप्लीमेंट्री होते हैं, और वो दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होने के लिए कौन से एंगल्स होते हैं. सो वो एंगल्स जब दो आप एंगल्स को मिक्स करोगे ना तो अल्फाबेट टी बनाते हैं. सो हमारा एंगल्स इन लीनियर पेयर अल्फाबेट टी बनाते हैं. सो यहां पे कौन से एंगल्स इन लीनियर पेयर है. सो दो एग्जांपल मैं देता हूं फिर आप रिमेनिंग देख लेना. सो यहां पे जो हमारा ऊपर की तरफ ये जो एंगल है DHR, एंगल DHR देखो, ये रहा एंगल DHR, ये जो एंगल है एंगल DHR देखो, ये रहा DHR, ये जो एंगल है प्लस ये वाला एंगल DHP प्लस एंगल DHP. देखो अल्फाबेट टी बना ना, उल्टा टी है, लाइक दिस, उल्टा टी. सो DHR प्लस DHP ये दोनों मिला के एंगल्स हमारे लीनियर पेयर है, बिकॉज दोनों का प्लस करोगे ना तो वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री 180 डिग्री. तो ये हमारा एंगल्स इन लीनियर पेयर है. एक पेयर बताता हूं मैं, RHG, एंगल RHG प्लस ये रहा RHG प्लस PHG, ये वाला एंगल PHG, ये भी हमारे लीनियर पेयर एंगल्स है क्योंकि वो अल्फाबेट टी बनाते हैं. सो अगर टी बना रहा है तो हमारा एंगल्स इन लीनियर पेयर होगा. सो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम स्टार्ट करते हैं विद अवर प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज इन फिगर 3.9 मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन. सो ये हमारा फिगर है 3.9 और इसके अंदर कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं. यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड. हमें वैल्यूज फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड का. सो एक्स वाई एंड जेड और कुछ मेजरमेंट दिए हुए, देख लेते कौन से मेजरमेंट है. सो फिगर हमारे सामने है, यहां पे एक 100 डिग्री लिखा हुआ है और वो कौन सा है TEN, एंगल TEN हमारा 100 डिग्री है और यहां पे 140 डिग्री है. सो EMR हमारा 140 डिग्री है. सो दो एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करना है, हमारे एंगल एक्स वाई एंड जेड. सो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन. सो सबसे पहले हम एंगल एक्स फाइंड करते हैं. सो क्या करने का, जो एंगल हमें फाइंड करना है और जो एंगल हमें पता है क्या उनके आपस में कोई भी अल्फाबेट बनता है, कोई भी अल्फाबेट, क्या ऑल्टर्ड एंगल्स के लिए अल्फाबेट Z बनता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए अल्फाबेट F बनता है, इंटीरियर एंगल्स के लिए अल्फाबेट C बनता है, एंगल्स इन लीनियर पेयर के लिए अल्फाबेट T बनता है एंड वर्टिकली ऑपोजिट के लिए हम X बनाते हैं. सो जो एंगल हमें फाइंड करना है और जो एंगल हमें दिया हुआ है इनके आपस में रिलेशन देखने का, मींस कोई अल्फाबेट बना रहा है. सो हमें पता है एंगल X हमें फाइंड करना है, एंगल X फाइंड करना है. सो ये मेरा वो एंगल है, ये रहा एंगल X फाइंड करना है. और मुझे क्या पता है, एक है मेरा एंगल दिस वन TEN, ये पता है TEN पता है, और मुझे ये मालूम है EMR. सो क्या एंगल X और 100 डिग्री में कोई अल्फाबेट बन रहा है, एनी ऑफ द अल्फाबेट नहीं बन रहा है. क्या 140 के साथ एंगल X के साथ कोई अल्फाबेट बन रहा है, नहीं बन रहा है. तो सबसे स्टार्टिंग में आप एंगल X नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, एंगल Y फाइंड करते हैं, चेक करते हैं. सो कहां है मेरा एंगल Y, ये रहा मेरा एंगल Y. ये एंगल Y कौन सा है, NEM, एंगल NEM मेरा एंगल Y है, ये रहा NE और M,
दिस इज माई वाई। अब क्या कोई अल्फाबेट बन रहा है? यस, चेक दिस। ये एंगल इज 100 डिग्री और ये हमें फाइंड करना है एंगल वाई। सो ये कौन सा अल्फाबेट है? टी, दिख रहा है टी है। सो इट इज एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो यस, ये हमारे एंगल्स इन लीनियर पेयर है और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज दो एंगल्स मिला के टोटल 180 डिग्री होता है। सो दिस प्लस दिस टोटल 180 होता है। सो आप एंगल वाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए। और अगर एक 100 है तो बचा हुआ क्या होगा जिससे वो 180 हो जाएगा, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि कैसे ट्रायंगल के अंदर रिमेनिंग एंगल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एंगल वाई हम स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा एंगल कौन सा है? टी ई एन और एन ई एम। सो स्टार्ट करते हैं एंगल दिस वन एन ई एम प्लस एंगल दिस वन टी ई एन। ये हमारा टोटल 180 डिग्री है। ये हमारे एंगल्स इन लीनियर पेयर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एन ई एम हमारा वाई है एंड टी ई एन मेरा 100 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री एंड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एडिशन उस तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो वाई इक्वल टू 80 डिग्री। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट वाई मिल गया। ओके, नेक्स्ट एंगल जेड फाइंड करते हैं। क्या कोई अल्फाबेट बन रहा है रिमेनिंग एंगल्स के साथ? अच्छा, जो मिल गया हमें उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये 80 डिग्री है तो यहां पे आप लिख सकते हो दिस इज अवर 80 डिग्री। अब एंगल जेड फाइंड करना है। क्या आप अभी एंगल एक्स फाइंड कर सकते हो? नहीं, अभी भी हम एंगल एक्स नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए बाद में हम एंगल जेड फाइंड करते हैं, फिर जाके एक्स फाइंड करेंगे। सो एंगल जेड, क्या एंगल जेड और 140 में कोई रिलेशन है? यस, दिस टू एंगल्स आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। अल्फाबेट टी बना रहा है। सी, ये 140 था एंड ई एम एन, ई एम एन, ये देखो टी बन गया। अल्फाबेट टी बन रहा है, ये हमारे एंगल्स इन लीनियर पेयर है। स्टार्ट करते हैं। ये वाला एंगल ई एम एन, एंगल ई एम एन प्लस एंगल ई एम आर, ई एम आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे एंगल्स इन लीनियर पेयर है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ई एम एन हमारा जेड है प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एडिशन उस तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा एंड एंगल जेड इज 40 डिग्री। ये एडिशन था, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो एंगल y मिल गया, एंगल z मिल गया। अभी एक ही एंगल बाकी है और वो है हमारा एंगल x। तो z मिल गया, z को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारा 40 डिग्री है। नाउ अब एंगल x, क्या एंगल x और जो एंगल्स हमें प्रीवियस मालूम थे उनमें कोई अल्फाबेट बन रहा था? नहीं। एंगल x और 100 डिग्री, एंगल x और 140 डिग्री कोई भी रिलेशन नहीं था, आपस में कोई अल्फाबेट नहीं बना रहे थे। लेकिन अब हमें 80 डिग्री इस ट्रायंगल के अंदर, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर ये एंगल हमें पता चल गया है 80 डिग्री, ये वाला एंगल हमें पता चल गया 40 डिग्री। इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स हमें पता है और थर्ड एंगल फाइंड करना है। एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स पता है और थर्ड एंगल अगर आपको फाइंड करना है, तो हमें पता है कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे ना, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो टोटल 180 होना चाहिए। और अगर आपको दो पता है तो आप 180 से माइनस करके आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो उसी थ्योरम को लेके इसको हम लास्ट एंगल एक्स फाइंड करते हैं। सो हमारा ये होगा इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ई एन एम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री है ना। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड मिला के 180 होता है। रीजन, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x विल रिमेन एज इट इज। y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 80 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ z इज 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। Okay, so this is the way how we find the values of x, y and z. बहुत ही सिंपल था। कंटिन्यू करते हुए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके जैसा ही सिमिलर है। आज के इस वीडियो में हम वो सारे सम्स करेंगे जो हमारे इन एंगल्स को लेके है। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, हमारे एंगल्स इन लीनियर पेयर। और लास्ट है हमारा
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, उसी के बेस पे है क्या करना है, जो एंगल हमें पता है और जो एंगल फाइंड करना है उनके आपस में रिलेशन चेक कर लेने का बच्चों, सो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 3.10 line AB is parallel to line DE. Line AB is parallel to line DE. Find the measures of angle DRE. DRE. DRE का मेजर फाइंड करना है हमें एंड ARE. ARE का मेजर फाइंड करना है यूजिंग गिवन मेजर्स ऑफ सम एंगल्स। सो ये सारे सम्स जो भी बेस्ड है बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सारे सम्स हमारे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है किसी ट्रांसवर्सल के साथ, सो कितने कौन से डिफरेंट एंगल्स होते हैं और टोटल कितने एंगल्स होते हैं। और अगर ये आपको समझ में आ गया ना कि कौन से एंगल्स होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एंगल है बाय विच अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट के साथ, सो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने किया था एंगल्स इन लीनियर पेयर, कि लीनियर पेयर एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज के इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर सम में हम सीखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट एंगल्स। सो इस पर्टिकुलर जो हमारा फिगर है, सो टोटल इसमें 8 एंगल्स है। 8 एंगल्स है। जब दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल के साथ इंटरसेक्ट होगा ना तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। सो यहां पे हमारे 8 एंगल्स कौन से है पहले मैं वो बता देता हूं। सबसे पहला ये मेरा एंगल नंबर 1 है, दिस इज माई फर्स्ट एंगल, दिस इज माई सेकेंड एंगल, ये मेरा एंगल नंबर 3 और ये है मेरा एंगल नंबर 4। नेक्स्ट कौन से एंगल्स है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। टोटल 8 एंगल्स है। अब ये सारे 8 एंगल्स कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कुछ ऑल्टरनेट एंगल्स है, कुछ हमारे इंटीरियर एंगल्स है, कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और कुछ एंगल्स इन लीनियर पेयर है। अब स्टार्ट करते हैं। अभी इसके लेक्चर में हम एंगल्स इन लीनियर पेयर समझते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अभी इसके लेक्चर में हम ऑल्टरनेट एंगल्स को समझते हैं। सो कौन सा ऑल्टरनेट एंगल है, सो जो अल्फाबेट Z बनाता है। सी एंगल RHG, एंगल RHG, एंगल RHG। सो ये वाला एंगल किसके साथ Z बना रहा है, एंगल HGS, एंगल HGS दिख रहा है, एंगल RHG, एंगल RHG और एंगल HGS, एंगल HGS सी Z। और इसके अंदर की तरफ जो दो एंगल्स है ना वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो दिस एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सो हम पुट करेंगे कॉन्ग्रुएंट का साइन। एंगल्स इन लीनियर पेयर में क्या था, दोनों एंगल्स मिलकर सप्लीमेंट्री होते हैं, बट यहां पे हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कब कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है तब। ओके, अगर पैरेलल नहीं होगा तो हमारे दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। बट अगर लाइन पैरेलल है तो वो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो हमारे ये ऑल्टरनेट एंगल है। और एक पेयर बताता हूं मैं आपको, उसके उस तरफ सी PHG, एंगल PHG, ये वाला PHG किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, HGM, HGM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल HGM। ओके, सो ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते विद अवर दिस सम। ठीक है, तो सबसे पहले DRE पूछा है, तो सबसे पहले DRE फाइंड करते हैं। तो प्रीवियस सम में भी हमने वैसा ही किया था, जो फाइंड करना है और जो दिया है उनके आपस में रिलेशन देखेंगे। हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, DRE। हमें दिया क्या है 40 डिग्री, DER। क्या इसके और इसके आपस में कोई अल्फाबेट बन रहा है, क्या कोई भी अल्फाबेट बन रहा है, एंड द आंसर इज नो। फिर हमें ये 70 मालूम है, क्या DRE और 70 में कोई अल्फाबेट बन रहा है, अगेन द आंसर इज नो, नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप DRE फाइंड नहीं कर सकते, चलो ARE फाइंड करते। अगेन क्या कोई अल्फाबेट बन रहा है, ARE और DER में कोई अल्फाबेट बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या ARE और BAR में कोई अल्फाबेट बन रहा है, नहीं बन रहा है, अगेन द आंसर इज नो। आप बोलोगे सर Z बन रहा है ना, Z ये रहा, BAR एंड एंगल ARE, Z बन रहा है, नहीं ये कौन सा Z है ऐसा, नहीं। Z बनने के लिए वो दो लाइंस पैरेलल होने चाहिए। सो ये इसके साथ पैरेलल दिख रहा है, नहीं, कहां से दिख रहा है, एक ऐसी है एक ऐसी है, नहीं। अगर पैरेलल होगा ना तो हाँ आप बोल सकते हो कि हाँ वो दो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं,
बट यहाँ पे वो दो पैरेलल नहीं है, सो दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू दिस लाइन, सो ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, जेड नहीं बन रहा है, जेड बनने के लिए वो पैरेलल होना चाहिए। सो आप डी आर ई भी फाइंड नहीं कर पा रहे हो, ए आर ई भी नहीं फाइंड कर पा रहे हो, डायरेक्टली आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो चलो कुछ और दूसरे रास्ते से जाते हैं हम। सो सबसे पहले हम एंगल, और कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो, सी सपोज ये वाले ट्रायंगल के अंदर आपको ये मालूम है 40 डिग्री, ये फाइंड करना है। मान लो ये आपको पता चल गया, आपको एंगल डी का मेजरमेंट पता चल गया। सो एक ट्रायंगल के अंदर अगर आपको ये मेजरमेंट मालूम है, ये मेजरमेंट मालूम है, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 180 से माइनस करके। प्रीवियस सम में हमने किया था, प्रीवियस लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, ठीक है, फिर आगे मैंने जो बोला वो आपको अपने आप हिट हो जाएगा। तो सबसे पहले एंगल डी फाइंड करते हैं। सो क्या एंगल डी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो? यस। कैसे? जो दिया है और जो फाइंड करना है, कोई रिलेशन है क्या? डी और 40 में कोई रिलेशन है? नहीं। क्या डी और 70 में कोई रिलेशन है? यस। कौन सा अल्फाबेट बन रहा है? जेड। सी बी ए डी और एडीई, एंगल डी मेरा एडीई है, तो ये अल्फाबेट जेड बन रहा है, और जेड होता है हमारा ऑल्टर्ड एंगल्स, और अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो ऑल्टर्ड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो क्या ये दो लाइन पैरेलल है? यस। ए बी इज पैरेलल टू डी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड देयरफॉर ये हमारा ऑल्टर्ड एंगल है। सो जितना ये होगा उतना यही होगा, सो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ओके, चलो मैटर को लिखते, कैसे लिखना है? सो जब भी आप ग्रुप 1 के एंगल्स यूज करोगे, ग्रुप 1 के कौन से एंगल्स है? ऑल्टर्ड एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। व्हेनेवर यू यूज दिस एंगल्स, सो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड ये उसका ट्रांसवर्सल है। सो ये केस में हम क्या लिखेंगे? देखो z कहां बन रहा है? ये रहा z, बी ए डी और ए डी ई, z बन गया। अब इसमें कौन से दो लाइन पैरेलल है? ये इसके साथ पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दो पैरेलल है। और रिमेनिंग कौन सी लाइन है जो उन दोनों लाइन को टच कर रही है, ज्वाइंट कर रही है? सो ये लाइन है। अब ये लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पे फिनिश हो रही है, ये लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पे फिनिश हो रही है, तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब दोनों लाइन को ज्वाइंट कौन कर रहा है? ये वाली लाइन, ये एडी, वो ज्वाइंट कर रही है ना दोनों लाइन को, तो वो हमारा ट्रांसवर्सल है। सो क्या लिखेंगे? ए बी, सो यहां पे दिया हुआ है लाइन, सो लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डीई एंड लाइन एडी is their transversal and therefore angle BAD congruent to angle ADE. Understood? And therefore एंगल, जितना एंगल BAD होगा उतना ही हमारा एंगल ADE होगा, एंड therefore मेजर ऑफ एंगल ADE हो गया हमारा 70 डिग्री। सो ये 70 मिल गया। सो ये मेरा एंगल डी है, ए डी ई बोलो या एंगल डी बोलो, एक ही होता है। सो मैं इस बार एंगल डी बोल देता हूं, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल डी इज 70 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ये मिल गया, ये मिल गया, ये फाइंड करना है। एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स पता है तो थर्ड एंगल आप सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हो। लेक्चर 1 में हमने किए थे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसको गो थ्रू कर लेना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो ये वाला एंगल हम फाइंड करते हैं अभी। इन ट्रायंगल डी आर ई, एंगल ये वाला एंगल डी प्लस ये वाला एंगल, ये कौन सा है? डीई आर। 40 डिग्री कौन सा है? डीई आर प्लस एंगल डीई आर प्लस एंगल ये वाला, ये एंगल का नाम क्या है? डी आर ई, और वही फाइंड करना था, डी आर ई इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंगल डी मेरा 70 डिग्री है, डीई आर 40 डिग्री है, और ये हमें फाइंड करना है डी आर ई इक्वल टू 180 डिग्री। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 70 प्लस 40 110 डिग्री प्लस एंगल डी आर ई इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर डी आर ई का मेजरमेंट कितना मिला? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, एंड फाइनली अवर वैल्यू ऑफ एंगल डी आर ई इज 70 डिग्री। बहुत ही सिंपल सम था, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है,
सो 70 मिल गया, तो चलो लिख देते हैं वहां पे। सो ये हमारा 70 डिग्री है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मिला के 180 होना चाहिए। क्या हो रहा है चेक कर लेने का। 70 प्लस 70 140, 140 प्लस 40 180। चलो लास्ट ए आर ई फाइंड करना है। ए आर ई और आपके पास जो भी एंगल्स है, क्या उनके आपस में कोई अल्फाबेट, कोई रिलेशन बन रहा है, क्या कोई एंगल बन रहा है? यस, देखो टी बन रहा है, टी। ए आर ई, ये रहा ए आर ई और डी आर ई, डी आर ई दिख रहा है, देखो मैंने हाईलाइट किया है, ए आर ई एंड डी आर ई हाईलाइट कर दिया। अल्फाबेट टी बन रहा है, टी, एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो स्टार्ट करते हैं। ए आर ई, एंगल ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर ई हमें फाइंड करना है। ए आर ई और डी आर ई का मेजरमेंट 70 पता चल गया हमें, इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए आर ई हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो एंगल ए आर ई हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। सो हियर वी कंप्लीट अवर दिस क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई सम समझ में नहीं आता है इसको 2-3 बार देखा करो, फिर एक बार देख के लिखा करो, एक बार बिना देखे लिखो, इजीली आप रेडी हो जाओगे। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। तो कंटिन्यू करते विद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। सो स्टूडेंट्स, वो सम आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूं, अब उसको खुद से सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल है, जो मेजरमेंट दिया है और जो मेजरमेंट फाइंड करना है उनके आपस में चेक करो कौन सा अल्फाबेट है और आप इजीली फाइंड कर सकते हो उसको। ठीक है, सो इसी एंगल्स पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर देता हूं, सबसे पहले खुद से सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन को देख लेना। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए होमवर्क है। सो उसको सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करो, फिर एज अ रेफरेंस पर्पस आप इसको देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यूजिंग इंफॉर्मेशन इन फिगर 3.12 फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी फाइंड करना है। क्या एंगल ए, सबसे पहले एंगल ए फाइंड करते हैं। क्या एंगल ए और 70 डिग्री में कोई रिलेशन है? नहीं। क्या एंगल ए और 100 डिग्री में कोई रिलेशन है? नहीं। सो एंगल ए नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले एंगल बी फाइंड करते हैं। क्या एंगल बी और 70 डिग्री में कोई रिलेशन है? क्या एंगल बी और 70 डिग्री में कोई रिलेशन है? यस, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चेक, ये हमारा एंगल है 70 डिग्री, ये मेरा एंगल है एंगल बी। देखो क्या बन रहा है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अल्फाबेट एक्स दिख रहा है, एक्स बन रहा है, एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, सी एक्स। सो उसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो जितना ये है उतना ये होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और जितना ये होगा वो सेम मेजरमेंट इसका होगा। बट हमें एंगल बी पूछा है, सो एंगल बी कितना होगा हमारा 70 डिग्री। सो यू कैन राइट, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सो एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट एंगल सी। क्या एंगल सी, सो जो मिला उसको लिख देते हैं हम, ये हमारा 70 डिग्री है। क्या एंगल सी और एंगल बी में कोई रिलेशन है? नहीं। क्या एंगल सी और 100 डिग्री में कोई रिलेशन है? यस। कौन सा एंगल है? हाँ, कौन सा एंगल चाहिए? सी, ये हमारा सी है, ये 100 डिग्री। कौन सा अल्फाबेट बन रहा है? ऐसा है, ऐसा। टी, एंगल इन लीनियर पेयर। सो एंगल सी प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, हमारे एंगल्स इन लीनियर पेयर एंड देयरफॉर हमारा एंगल सी हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो एंगल सी हो गया हमारा 80 डिग्री। नेक्स्ट एंड द फाइनल, बहुत ही सिंपल है, एंगल सी मिल गया हमें 80 डिग्री। अब एंगल ए फाइंड करना है। एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो फाइनली हमारा ये हो गया 80, ये हो गया हमारा बी। नेक्स्ट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री है। रीजन सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो एंगल ए हमें फाइंड करना है, एंगल बी है हमारा 70 डिग्री, एंगल सी है हमारा 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस दिस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल है हमारा 30 डिग्री एंड दिस इज अवर 30 डिग्री। अगर आप सबको प्लस करोगे तो 70 प्लस 30 100, 180, 180 डिग्री। सो आई होप आपके आंसर्स राइट आए होंगे। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है हमारा सेकंड लेक्चर, लेक्चर 2, विच वाज बेस्ड ऑन एंगल्स विच आर फॉलोइंग एंगल्स जो फॉर्म होते हैं व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिमेनिंग सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1. थैंक यू सो मच.